जो काम इस योजना के अंतर्गत जोड़े गए हैं उन कारीगरों को इस प्रदर्शनी में जगह दी गई है अलग से। यहाँ जो तमाम इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो इस वक्त अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ये स्टॉल लगाए गए हैं उनके द्वारा, जहाँ पर प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच करके जो तमाम कारीगर हैं, जो इस योजना के जो लाभार्थी हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के तहत उनको क्या फ़ायदा मिला और उनको आगे काम करने में क्या समस्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जिन महिलाओं ने स्टार्टअप के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया है, उन महिलाओं से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना को 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है महाराष्ट्र के वर्धा में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आगे भी ऋण जारी करेंगे। लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है उनसे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं और इस दौरान की ये प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है, जहां पर लाभार्थी अपना अपना जो उनका हुनर है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो एक राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम के रूप में काम करती है और जो विविध जो शिल्प और शिल्पकार हैं उनको एक साथ एक मंच प्रदान करती है और पूरे देश भर से 18 से ज़्यादा ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस विशेष योजना को लाया गया। ये एक मंच प्रदान करता है सभी लोगों के लिए, जिसमें पारंपरिक श्रमिक हैं, शिल्पकार हैं और कारीगर हैं, जिनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के आधार पर, जिससे कि ये जो तमाम कलाकार हैं और उनकी जो कला है उसको और मजबूत किया जा सके, वो कहीं छुप ना जाए। इसके लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए इन कारीगरों का इस योजना को पिछले साल लाया गया था। अगर हम इन योजनाओं की इस योजना के बारे में अगर हम देखें तो इस योजना में कुल 18 व्यवसाय हैं और 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया, कारीगर और शिल्पकारों को, जिसमें बढ़ई है, जो लोग नाव बनाते हैं उनको इसमें शामिल किया गया, जो कवच बनाते हैं, कवच निर्माता, लोहार हैं, हथौड़ा और टूल किट है, किट निर्माता, जो लोग ताला बनाते हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत जगह दी गई, सुनार हैं और जो कुम्हार हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जो लोग मूर्ति बनाते हैं, पत्थर तराशने का काम करते हैं, मूर्तिकार, उनको भी इसके अंतर्गत जगह दी गई है, जो मोची होते हैं, चर्मकार और जूता बनाने वाले जो लोग हैं उनको उनका जो व्यवसाय है उसको भी इसमें जगह दी गई, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले जो लोग हैं, जो कामगार हैं, उनको जगह इसमें दी गई है, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले लोग, नाई हो गया, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और साथ ही जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं। तो ये वो 18 व्यवसाय हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत जगह दी गई है और इस योजना से सीधे तौर पर उनको फ़ायदा पहुंचता है। कम ब्याज पर उन्हें ऋण दिया जाता है, सरकार की तरफ से मदद की जाती है और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता इस योजना के जरिए दी जाती है। इसके साथ ही कौशल उन्नयन का भी इसमें इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखा गया है, जिसमें 5 से 7 दिनों तक का बुनियादी प्रशिक्षण होता है और 15 दिनों या उससे ज़्यादा का उन्नत प्रशिक्षण होता है और 500 रुपये हर रोज़ का वजीफा भी होता है इसमें। टूल किट प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक की टूल किट प्रोत्साहन भी इसमें दिया जाए, जिससे कि इन 15,000 से जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय में है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को वो खरीद सके। तो ये टूल किट प्रोत्साहन के नाम पर 15,000 रुपये कारीगर को दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो लोन है, जो ऋण भी इस दौरान इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक का इसमें उद्यम विकास ऋण दिया जाता है। 5% की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है और ये उन्हें दिया जाता है जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। साथ ही 1 लाख रुपए तक की ऋण सहायता की पहली किश्त प्राप्त करने के ये पात्र होते हैं और दूसरी किश्त उन लाभार्थियों को मिलती है जिन्होंने पहली किश्त ले ली है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है। साथ ही अपने काम में, अपने व्यवसाय में
डिजिटल लेन देन को भी उन्होंने अपनाया, उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये तस्वीरें उस प्रदर्शनी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ये लाभार्थी हैं इस योजना के, वो अपने अपने स्टॉल वहां पर लगाए हुए हैं, अपनी जो उनकी कला है, जो उनका हुनर है, वो वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। और क्योंकि इसमें जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया और उसकी प्रदर्शनी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कामकाज हैं उनको एक मंच प्रदान किया गया, उनके हुनर के लिए, जो उनका खुद का टैलेंट है उसके लिए। कुल 18 व्यवसाय हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे मोची हो गया या जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, साथ ही जो नाव बनाते हैं, बढ़ई हो गए, कुम्हार हैं, नाई, दर्जी, धोबी, इन तमाम जो व्यवसाय हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाया गया है जिससे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान बन सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के वर्धा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस दौरान जो कामकाज, जो कारीगर हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनसे प्रधानमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं, उनके हुनर के बारे में जान रहे हैं, साथ ही इस योजना से किस तरीके से उनको लाभ पहुंचा है इसके बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से उन्हें और लाभ दिया जा सकता है, जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत, संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इस प्रदर्शनी के जरिए आप देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो अपना हुनर इस वक्त वहां पर दिखा रही हैं। तो आज ये खास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद है जहां पर इस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनी में जो स्टॉल जिन लोगों के द्वारा लगाए गए, जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके साथ सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज इसके अलावा इस प्रदर्शनी को देखने के बाद प्रधान